हेलो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर दीपेश प्रमाणी इन फ्रंट ऑफ यू और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे जहां हम बनाते हैं कॉमर्स को आसान और हर एक जीरो के आगे लगा देते हैं एक नंबर, जिससे कि हर एक बच्चा बन जाता है जीरो से हीरो। तो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे दिसंबर के लिए तैयारी करना स्टार्ट चाहते हैं और सही मायने में तैयारी वही होती है जहाँ पे सही डायरेक्शन के साथ की जाए। सही डायरेक्शन, सही तरीका और यहाँ पे सही मेथड और सही गाइडेंस और सही रिसर्च अगर सब कुछ एक के साथ मिल जाए तो हम बोलते हैं कॉमर्स आसान है और जीवन सरल है। तो वही चीजें आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो जो भी बच्चा दिसंबर के लिए जाना चाहता है या फिर जिसको ये लग रहा है कि इस बार पेपर हालांकि इजी था बट इस बार मुझसे कुछ सिली मिस्टेक्स हो चुकी है, कुछ प्रॉब्लम्स आ चुकी है, या मेरा नेट तो निकल जाएगा, जेआरएफ नहीं निकल पाएगा बिकॉज कट ऑफ हाई रहेगी, ऐसा उनके माइंडसेट है। तो मैं उनसे यही गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपकी जेआरएफ की है अभी एज, तो उसके लिए आपको रिजल्ट का वेट करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम टूडे इटसेल्फ। ओके, तो आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, बट कैसे? ऐसे मैं बता रहा हूं ना कैसे। तो हम जीरो से लेके एडवांस लेवल तक चलेंगे और आप लोगों को मेरी हर एक बात को दिल से लगाना है और नोट करके अपने नोटबुक में रखना है, ठीक है? कर लोगे? तो ये जेआरएफ प्लानर है। इससे पहले हम जेआरएफ प्लानर लेकर आए थे 1.0 और ये हमारे पास कौन सा है सर? यहाँ पे 2.0। तो 2.0 की हम बात करें और पिछला वाला प्लानर सभी बच्चों, जून वाले बच्चों को मैंने बहुत अच्छे से करवा दिया था। मैंने कहा भैया इस प्लानर को अगर आप फॉलो कर रहे हो, बच्चे कॉल करके पूछते थे, टेलीग्राम में मैसेज करके पूछते थे सर स्ट्रेटेजी बताओ। मैं कहा जेआरएफ प्लानर जाके देख लो। तो आप लोगों को भी मैं स्टार्टिंग से स्ट्रेटेजी बता रहा हूं और आज से ही फॉलो करनी है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है सर? सबसे फर्स्ट स्टेप की हम बात करूं, ये फॉरमोस्ट फर्स्ट स्टेप है हमारे पास। तो सबसे पहला स्टेप हमारे लिए यही होगा कि आप जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर दिसंबर अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, सबसे पहले अपने सिलेबस का हार्ड कॉपी निकलवा लो, प्रिंट निकलवा लो। मतलब कि प्रिंट आपके पास होना चाहिए एकदम अच्छे से पेपर पे प्रिंट निकलवा लो उसको A4 साइज के, और ये आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? सेकंड, आपने सिलेबस देखा। अब सिलेबस के बेसिस पे आपका सेकंड स्टेप क्या होता है सर? आपको पीवाईक्यूज देख लेने हैं। आपको क्या देखने? पीवाईक्यूज। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होता है लास्ट में इधर उधर भटकते हैं, है ना? इधर उधर भटकते हैं, सर पीवाईक्यू दे दो, है ना? दोस्तों को बोलते हैं, मैं देखता हूं मेरे टेलीग्राम में बच्चे बातें करते थे, पीवाईक्यू दे दो, पीवाईक्यू दे दो। अरे भैया पीवाईक्यू नहीं आएंगे, ऐसे नहीं, लास्ट मोमेंट में भटकना नहीं है। स्टार्टिंग में ही सारे पीवाईक्यूज अपने पास रखने, सारे पीवाईक्यूज अपने पास रखने। मतलब कि जो भी 2000, मोस्टली हम बात कर सकते हैं 2019 से लेके 2026 तक के जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो आप सब लोग अपने पास रख लो। अब आप उसको सॉफ्ट कॉपी में रखना चाहते हो, हार्ड कॉपी में रखना चाहते हो, वो आपकी इच्छा है। क्योंकि सारे पीवाईक्यू का प्रिंट निकालना मेरे ख्याल से, है ना, इट्स नॉट गुड इकोनॉमिकली भी और एनवायरमेंट के लिए भी। तो आप इसको सॉफ्ट कॉपी में रखोगे पीवाईक्यूज। अच्छा, अब सिलेबस और पीवाईक्यू का एनालिसिस होगा। आज के टाइम में आप एनालिसिस बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। पीवाईक्यूज को आपने क्या किया? चैट जीपीटी पे, जेमिनी पे अपलोड किया और वहां से उन टूल्स का आपने यूज करके क्या किया सर? यहाँ पर उन टूल्स का आपने क्या किया? यहाँ पे यूज किया और आपको वो बता देगा कि कौन से टॉपिक से कितना वेटेज है। तो आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज वेटेज पता चल जाएगा, यूनिट वाइज वेटेज पता चल जाएगा, ठीक है? यूनिट वाइज वेटेज पता चल जाएगा और आपको टॉपिक वाइज वेटेज भी पता चल जाएगा। कौन सा टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है, कौन सा टॉपिक जो है वो रिपीट बार बार हो रहा है, अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है। तो पहला स्टेप भैया यही है, बहुत सिंपल स्टेप है कि मुझे यहां पर सिलेबस की हार्ड कॉपी प्रिंट निकलवानी है। दूसरा, मेरे पास स्टार्टिंग से ही पीवाईक्यू होने चाहिए, बाद में मुझे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अगर जिसके पास पीवाईक्यूज नहीं है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझसे जुड़ जाओ, मैं तुम्हें भेज दूंगा उसकी कॉपी। अगर फिर भी मुझसे सर से मांगने में शर्म आ रही है, हालांकि शादी नहीं हो रही है तुम्हारी, फिर भी शर्म आ रही है, तो भैया कहाँ जुड़ जाओ? यहाँ पे यूजीसी का जो एनटीए ऑनलाइन पोर्टल है, वेबसाइट है, वहां पे आपको सारे पीवाईक्यू मिल जाते हैं, हर एक सब्जेक्ट के, हर एक, है ना, लैंग्वेज के अंदर मिल जाते हैं। वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो। ये दोनों काम कर लिए, ओके। अब रेगुलर बेसिस पे थर्ड पॉइंट, थर्ड स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। अब देखो प्रिपरेशन किस हिसाब से कर रहे हो। फर्स्ट, कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम सर जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन करेंगे, कुछ बच्चे सोचते हैं सर हमारा नेट भी निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है?
तो मैं आपको यही बोल रहा हूं कि प्रिपरेशन सिर्फ एक ही गोल पर होनी चाहिए, और मैं हर एक स्टूडेंट को गोल कह रहा हूं जेआरएफ। जेआरएफ का सोचोगे तो जेआरएफ भी मिलेगा, और हो सकता है जिन्होंने थोड़ी सी कम मेहनत की उनको नेट मिल जाएगा। तो जेआरएफ का सोच के ही प्रिपरेशन करनी है। डजंट मैटर आपकी एज कौन सी है, डजंट मैटर आपका यहां पर एज उस क्राइटेरिया में आ रहा है या नहीं आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सोचना तो सिर्फ किसका है, जेआरएफ का ही सोचना है, और किसी का नहीं सोचना है। उसको सोचकर ही आगे बढ़ूंगा। स्टार्टिंग से ही मैंने है ना यहाँ पे देख लिया है, मेरी एज 38 ईयर्स भी है ना, तो आई विल थिंक अबाउट ओनली जेआरएफ, नॉट फॉर नेट। आई विल थिंक अबाउट द जेआरएफ ओनली। तो मेरा जो गोल है वो इतना तो रहना ही चाहिए कि मैं इतना तो अचीव कर लूं। अंडरस्टूड? तो हमेशा मुझे इसको सोच के आगे बढ़ना है। थर्ड आता है हमारे पास प्लेटफॉर्म। आप जिस भी प्लेटफॉर्म से जुड़ो, आप मुझसे जुड़ रहे हो, आप किसी और सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो तो आप किसी और से जुड़ रहे हो, वट एवर, या जिस भी प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हो ना, वहां पे आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करो। रेगुलर, जैसे मेरी क्लासेस अभी स्टार्ट हो चुकी है दिसंबर अटेम्प्ट के लिए, है ना, तो आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करो सर, और वहां के टीचर के कनेक्शन में जरूर रहो। टीचर से कांटेक्ट में बहुत जरूरी रहना। टीचर अगर आपके साथ कांटेक्ट में, अगर मेरे कुछ स्टूडेंट अगर पुराने वाले देख रहे होंगे तो उनको पता होगा कि मैं उनसे कितना ज्यादा कनेक्ट रहता था, और कनेक्ट रहना जरूरी भी है। तो जितना ज्यादा आप टीचर से कनेक्ट रहोगे तो वो टीचर की वाइब आपके अंदर ट्रांसफर होती रहेगी, वो एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफर होती रहेगी, वो हौसला, वो मोटिवेशन, और कभी ना हारने वाली एनर्जी आपको मिलती रहेगी। और डेफिनेटली मेरे सारे स्टूडेंट ये एकदम सुल्तान है, मेरे सारे स्टूडेंट झांसी की रानी हैं, एकदम जबरदस्त तरीके से प्रिपेयर करते हैं और पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ प्रिपेयर करते हैं। इवन लास्ट डे तक हम यहाँ पर साथ में डिस्कशन करते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है तो। ये बहुत जरूरी है। तो एक सही प्लेटफॉर्म आपको चूज करना है। देखो, एक सही प्लेटफॉर्म ही आपको आगे ले सकता है। इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, तो हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी है, फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है, 1.2 अभी आने वाला है 1 तारीख को। तो जो भी बच्चा जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है। ठीक है बच्चा? ओके। उसके बाद कंसिस्टेंसी रखनी है, और एक सिंपल सा सूत्र, गोल्डन रूल अपने माइंड में रखना है। वो ये होता है कि आज मैंने सर की क्लास अटेंड की, मानो तो आज आपने मुझसे पढ़ाई करना स्टार्ट की, और मैंने आपको यूनिट 1 पढ़ा दिया, और मैंने आपको यूनिट 1 पढ़ाया। यूनिट 1 में मैंने टॉपिक पढ़ाया बिजनेस एनवायरनमेंट, और बिजनेस एनवायरनमेंट मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, फिर आपको इमीडिएटली जब भी रात को सो रहे हो, रात को सोने से पहले उसका रिवीजन करके सोना है, उसका रिवीजन करके सोना है सर। ये सभी स्टूडेंट को ध्यान रखना है। ये रोज रोज रिवीजन जो होता है ना, रोज रिवीजन, RRR, तो ये 3 पे फोकस करना है। ये हो गया रोज, ये भी हो गया रोज, और ये मिलेगा यहाँ पे आपको रिवीजन। तो आपको रोज रोज रिवीजन की हम बात करें यहाँ पे, तो रोज रोज रिवीजन की हम बात करते हैं यहाँ पर। रोज रोज रिवीजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर रोज रोज रिवीजन नहीं होता है तो मतलब आगे नहीं बढ़ते हो। तो रेगुलर रिवीजन होना बहुत जरूरी है। आज आपने जो पढ़ा उसका इमीडिएट रिवीजन करा, और वीक के एंड में, वीक जब आपका एंड हो रहा है तो आपको प्रैक्टिस कर लेनी है उनके क्वेश्चंस की। वो जो टीचर जिस प्लेटफॉर्म से आप कनेक्टेड हो, वो टीचर, जैसे मैं हर सैटरडे को, ईच एंड एवरी सैटरडे, डजंट मैटर एग्जाम है या नहीं है, मैं आपका एक 2 घंटे का सेशन फिक्स है मेरा, वो मैं लेता हूँ। 2 आवर्स का सेशन जो है वो फिक्स है। यहाँ पे मैं ईच एंड एवरी, मेरा सैटरडे को रहेगा। आपके एग्जाम है या नहीं, बट अगर एक बार क्लास स्टार्ट हो गई तो और सैटरडे को 2 घंटे हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। हम सिर्फ क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। अंडरस्टूड है बच्चों? ये बात क्लियर हो गई? ओके। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ये अगर आप फॉलो कर रहे हो, इस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो, तो आई एम टेलिंग यू, आपको जीरो से हीरो नहीं, आपको हीरो से भी ऊपर एक्सीलेंस पे पहुंचा देंगे, अगर प्रिपरेशन स्टार्टिंग से इस वे में की जा रही है। तो जो स्टेप्स बताएं उनको फॉलो करना यार बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक स्टेप्स है बेटा, और हर एक स्टार्टिंग में बच्चा सोच रहा होगा पीवाईक्यू कर लूँ, नहीं, कंसेप्चुअल नॉलेज को आपको बहुत ही अच्छे से इंप्रूव करना है। उसके बाद हम पीवाईक्यू पे प्रैक्टिस करेंगे। वीक में एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस पर जुड़ जाना यूट्यूब पे, सैटरडे को। बाकी मैं 7 डेज ही रहूंगा यूट्यूब पे, बट वीक में एक दिन जुड़ना बहुत जरूरी है। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ पेरेंट्स, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, जबरदस्त रहो। जय हिंद, टेक केयर।